प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 7 राशियों की तुलना के उदाहरण नंबर 1 प्रयास कीजिए व प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमारे सवालों के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, उदाहरण नंबर 1। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारे उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण 1 में हमसे कह रहा है किसी विद्यालय के कक्षा 7वीं के पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। किसमें? कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थी कुल संख्या का 60% क्या है? लड़कियां। जितने भी बच्चे उनका क्या 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या भी कितनी है? 18। क्या है कि 60% लड़कियां क्या बता रही है? 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। कितना है? 55 किलोमीटर दूर है। परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। तो अल्पाहार तथा जलपान का खुलकर 4,280 रुपए है। इसके बाद इसके अंदर बच्चों छपा हुआ नहीं है, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। इसके बाद इसमें लिखा गया है, क्या आप बता सकते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से अनुपात? किसका? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? उदाहरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे हम हल, उसे हल करेंगे। क्या कह रहा है? विद्यालय में 60% लड़कियां क्या हैं? लड़कियों की संख्या कितना है? 60% और उनकी संख्या कितनी है? 18। तो हम क्या मानेंगे? माना कुल विद्यार्थी बराबर है x विद्यार्थी। ठीक है, अब लिखेंगे जितनी लड़कियां हैं बराबर x का 60%। क्योंकि 60% क्या है? लड़कियां। क्या लिख देंगे? x का 60%। क्या जाएगा यहाँ से? x गुणा में 60/100। 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3x/5। ये क्या बच्चों? लड़की है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। क्या जाएगा प्रश्नानुसार? 3x/5 बराबर है 18। किसने कहा? 18 लड़कियां हैं। ठीक है, 3x/5 बराबर 18 कर देंगे। यहाँ कुछ में क्या माना जाएगा? 1। क्या लिखेंगे इसमें? अब आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों? 3x गुणा 1 बराबर है 18 गुणा 5। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 3x का 3x, तो x बराबर है 90/3। तो x बराबर कितना जाएगा? 30। तो हमारे पास क्या है बच्चों? कुल विद्यार्थी आ गया। ठीक है, फिर लिख देंगे यहाँ से अतः कुल विद्यार्थी बराबर 30। अब यहाँ से लड़कों की संख्या बराबर 30 घटा के 18 बराबर है 12 लड़के। एक तो तरीका लड़कों की संख्या ज्ञात करने का हमारे पास ये है, या हम दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीके के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 60% निरूपित करता है बराबर 18। अब याद करेंगे 1% निरूपित करता है 18/60। 100% निरूपित करता है बराबर 18/60 गुणा 100। 1 0 से 1 0, 6 3 18 बराबर 30। तो यानी कि 100% कितना जाएगा? कुल 30। तो यहाँ से कुल विद्यार्थी आ जाएगा हमारे पास 30। 100% क्या होगा? कुल विद्यार्थी लिखते हैं यहाँ पर, कुल विद्यार्थी बराबर है 30। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे लड़कियों की संख्या
बराबर है 18। फिर यहाँ से निकाल देंगे क्या, लड़कों की संख्या बराबर है कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से, 30 घटा के 18 बराबर है 12 लड़के। ये क्या है, लड़की। ठीक है, अब इसमें क्या कर, सबसे पहले कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 में लिखेंगे लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या का लड़कों लड़कों की संख्या का देखा हमने, लड़कियों आएगा बच्चे यहाँ पर, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। पहले क्या कहा इसने, लड़की, फिर कहा है लड़के, तो क्या जाएगा 18:12। 2 नीम 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, इतना गया 3:2। ये हो जाएगा बच्चा आपका पहला, सबसे पहला आंसर। दूसरे में कह रही थी 2 अध्यापक भी 7 रुपए पिकनिक जा रहे हो तो प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग 2 के लिए कुल जितने व्यक्ति पिकनिक पर गए, कितने व्यक्ति गए भाई, क्या कह रहा है कि यहाँ पर कितने थे कुल बच्चे, 30 बच्चे थे हमारे पास, हमने बात निकाली कि बच्चे यहाँ पर क्या है, कुल विद्यार्थी कितने थे 30, तो 30 विद्यार्थी थे और साथ में क्या गए हैं, 2 अध्यापक गए हैं, तो 30 + 2 सबसे पहले कितने जाएगा 32 व्यक्ति। 32 व्यक्ति कहां पर गए हैं, पिकनिक पर गए हैं। अब कह रहा है कि प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात कीजिए। प्रति व्यक्ति खर्च हमें क्या करना बच्चों, ज्ञात करना। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, जलपान का खर्च दे रखा है 4,280 रुपए, परंतु जगह कितनी 55 किलोमीटर दूर है और 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से क्या लग रहा है, किराया। तो यदि मुझे पास पूरा किराया हो और कुल खर्च को जो उन्होंने खाना पीना किया उसका खर्च तो ये है, उसके साथ में जितनी दूर हम गए गए हैं उसका किराया और जोड़ लूं तो क्या जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा। तो यहां से क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं के लिए कुल खर्च बराबर है कुल किराया जमा अल्प आहार पर कुल खर्च। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी पिकनिक स्थान से विद्यालय की दूरी 55 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कुल दूरी से, क्योंकि पिकनिक स्थान से विद्यालय की दूरी कितनी 55 किलोमीटर। अब मैं पहले क्या करूंगा, विद्यालय से पिकनिक स्थल तक जाऊंगा और फिर पिकनिक स्थल से, यानी कि मान लीजिए हम ए से बी तक क्या कर रहे हैं, यहाँ ए आपका विद्यालय है, बी क्या है आपकी पिकनिक स्थल, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर वापिस स्कूल भी तो आएंगे ना हम, तो यानी कि यहाँ से इतना जाएंगे इतना ही आएंगे, तो क्या जाएगा 55 गुणा में 2, 110 किलोमीटर। कितना जाए बच्चों, 110 किलोमीटर। आना जाना कितना हो गया हमारा, 110 किलोमीटर की दूरी तय की। आप क्या करें, परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है, तो लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया 12 रुपये। ठीक है, मुझे जाना कितना 110 किलोमीटर, तो लिखूंगा 110 किलोमीटर का किराया बराबर है 110 गुणा 12। 110 को 12 से गुणा करेंगे तो 132, 0 का 0, 1320 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कुल खर्च क्या हुआ, कुल किराया, तो ये क्या हमारा 110 किलोमीटर का किराया क्या है, कुल किराया जमा अल्प आहार पर खर्च लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसमें क्या, अल्प आहार पर खर्च। अल्प आहार पर खर्च कितना है, 4,280 रुपये। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, 4,280 रुपये या क्या हमारे पास, अब लिखेंगे इसमें क्या,
कुल खर्च बराबर क्या होता था, कुल किराया 1320 जमा अल्पार पर खर्च 4280। दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 0 8 10 3 2 5 1 6 5 1 6, 5600 रुपये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रति व्यक्ति खर्च। प्रति व्यक्ति कितने के थे, 32, तो लिखेंगे 32 व्यक्तियों पर कुल खर्च 5600 रुपये। अब लिखेंगे एक व्यक्ति या प्रति व्यक्ति पर खर्च या प्रति व्यक्ति खर्च 56/32 क्या जाएगा, 5600/32। अब इसको सरल रूप में कर लेते हैं, 5600/32। सबसे पहले इसको क्या करें, 4 से भाग कर देते हैं, 4 अठे 32, 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, 0 के 0 चौके 56 होता है। अब इसको करते हैं हम फिर से 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 0 की 0। आप 2 से इस पर भाग कर देते हैं, किस पर, इस पर, 2 एकम 2, 2 से 2 पंजे 15, 175 रुपये। तो प्रति व्यक्ति कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 175 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे भाग का आंसर। इस प्रकार हमारा दूसरा भाग हल होगा। कैसे किया है देख लीजिए। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आपको बताया कि कुल कितने व्यक्ति पिकनिक पर गए थे, 30 विद्यार्थी प्लस 2 अध्यापक, 32 व्यक्ति गए थे। कुल खर्च क्या हुआ, कुल किराया जमा में अल्पार पर कुल खर्च। ठीक है, अब कुल किराया कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, विद्यालय से कुल दूरी हो। तो पिकनिक स्थान की विद्यालय दूरी कितनी, 55। कुल दूरी कितनी जाएगी, आना और जाना मिलाकर 110 किलोमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है, जो कि है 12 रुपए। तो हमें जाना कितना, 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर का नहीं किराया। ठीक है जी, ये क्या जाएगा हमारे पास, किराया इधर 320 रुपये हमारा कुल किराया। तो अब अलग पार पर खर्च कितना वो लिख देंगे, ये है। जब यहाँ निकालेंगे कुल खर्च, क्या, कुल किराया जमा में अलपार पर खर्च कितना आ गया, 5600 रुपये। अब 32 व्यक्ति गए, तो 32 व्यक्ति पर कितना व्यक्ति खर्च करें हम, 5600। अब एक व्यक्ति या प्रति व्यक्ति पर खर्च कितना आ जाएगा, यहाँ से 5600/32, 175 रुपये। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करें इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में क्या है, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। भाग नंबर 3 क्या कह रहा है कि पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर दूर। देखेंगे पहले स्टॉप की विद्यालय से दूरी बराबर कितनी है हमारे पास, 22 किलोमीटर। कितनी दूरी बच्चों, 22 किलोमीटर है। ठीक है, अब पहले स्टॉप की कितनी दूरी है, 22 किलोमीटर। तो वह 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है। ठीक है, क्या कह रहा है, वह 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है। तो लिखेंगे पहला स्टॉप 55 किलोमीटर की दूरी का जितने प्रतिशत है बराबर। ठीक है, जितने प्रतिशत है, किसको बताना, पहले स्टॉप को। तो पहला स्टॉप गुणा में 100 किसका है, 55 का। तो नीचे लगा देंगे 55। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 दूनी 40%। कितना प्रतिशत बच्चों, 40%। ठीक है, कितना है बच्चों, 40%। ये हो गया आपका एक आंसर। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की दूरी तय करना शेष है। तो लिखेंगे जितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। कुल कितना प्रतिशत है बच्चों, 100% घटा 40% बराबर है 60%। ठीक है, ये जाएगा हमारे पास आंसर। तो 60% की दूरी तय करना क्या है, शेष।
ठीक है बच्चों, ये कितना रहेगा 60%। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रयास कीजिए पर। प्रयास कीजिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अभिभावकों से पूछा गया कि बच्चों ने गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं, कि भाई अपने बच्चे को जब घर पे कार्य करते हैं उसके लिए कितने अभिभावक कितने प्रतिशत सहायता करते हैं। तो 90 अभिभावकों ने कहा कि भाई आधा घंटा सहायता करते हैं, आधे घंटे से 1 से 1 बटे 2 घंटे तक सहायता करते हैं। जितने समय के लिए अभिभावकों ने बच्चों की सहायता करना बताया उसके अनुसार अभिभावकों का वितरण संगणना करती इसमें जो दिखाया गया है इस प्रकार है। 20% ने 1 से 1 बटे 2 घंटे से अधिक सहायता की। 30% ने 1 बटे 2 घंटे से 1 से 1 बटे 2 घंटे तक की सहायता की। 50% ने बिल्कुल सहायता की। इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया। तो हम लिखेंगे क्या, भाग नंबर, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रयास कीजिए का क्या करें हम हल कर रहे हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे नंबर 1। भाग नंबर 1 में कह रहा है कितने भागों का सर्वे किया। तो इसने यहाँ पर कहा कि 90 भागों ने 1 से 1 बटे 2 से 1 से 1 बटे 2 घंटे तक सहायता की। तो लिखेंगे यदि 90%, यदि 90 किसको दिखा रहा है यहाँ पर 30% को, 30% ने 1 से 1 बटे 2 तक, यदि 30% क्या लिखेंगे यहाँ पर 30%, ये 30% किसको दर्शा रहा है 90 को। तो लिखेंगे 30% निरूपित करता है बराबर 90 अभिभावक। 30% किसको दर्शा है 90 को। तो 1% निरूपित करता है बराबर 90/30, कितना 3 अभिभावक। किसको दर्शा है 3 अभिभावक को। तो अब करेंगे यहां से 100% निरूपित करेगा बराबर 3 गुणा में 100, 300 अभिभावक। कितने अभिभावक बच्चों 300 अभिभावक। अब 300 अभिभावक दिखा रहा है तो 100, तो कुल क्या होता है हमारे पास 100 ही होता है। तो लिखेंगे अतः जितने अभिभावकों का सर्वे किया गया बराबर है 300 अभिभावक। कितने सर्वे किया बच्चों 300 अभिभावक। ठीक है, तो ये देखिए 50, 30, 80, 20, 100 बना है ना। अब करें कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की। तो लिखेंगे भाग नंबर 2 में कितने अभिभावकों ने कहा भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं सहायता नहीं की, बिल्कुल नहीं की, वही होगा बिल्कुल नहीं की, सहायता नहीं की। कितने प्रतिशत करें 50%। तो लिखेंगे जितने अभिभावकों ने कहा कि सहायता नहीं की बराबर कितने अभिभावकों ने सहायता नहीं की। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं 50%। तो किसका 50%, कुल का 50%, तो क्या देगा 300 का 50%। किसका 300 का 50%। क्या जाएगा बराबर 300 गुणा 50/100, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 150 अभिभावक, 150 से अभिभावक। ठीक है बच्चों, अब 150 अभिभावकों क्या कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की। अब कह रहे कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1 से 1 बटे 2 से अधिक सहायता की। 1 से 1 बटे 2 से यानी कि 1.5 घंटे से अधिक सहायता किसने की है 20% ने। तो लिखेंगे नंबर 3, जितने अभिभावकों
ने कहा कि 1/1/2 घंटे से अधिक सहायता की बराबर कितने भाग बचे यहाँ पर? ये आ रहा हमारे पास कितना? 300 का 20%। तो 300 गुणा 20/100, 2 0 2 0 3 2 6, कितने जाएगा बच्चों? 60 अभिभावक। क्या? 60 अभिभावक। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी प्रश्नावली 7.1 के सवालों पर। प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। हम लिखेंगे सवाल नंबर 1 हल भाग ए। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करना है इनका अनुपात? तो लिखेंगे साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात। क्या? साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात। तो सबसे पहले लिखेंगे साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख सकते दोनों के ही हैं, एक जैसे हैं, तो इकाइयों को छोड़ दें, क्या जाएगा? 15:30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2। ये बन जाएगा बच्चों का क्या? आंसर। ठीक, इसी के साथ भाग ए समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं भाग बी पर। भाग बी में कह रहा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो लिख देते हैं यहाँ पर भाग बी 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ये 5 मीटर, ये 10 किलोमीटर है, तो क्या करेंगे? दोनों को इकाई कैसे करेंगे? 5 मीटर का 10 गुणा 1000 मीटर से। कारण लिख देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या देगा? 5 मीटर का 10,000 मीटर से। अब दोनों की इकाई जैसे क्या लिखेंगे? 5 अनुपात 10,000। क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 10,000। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 3। ठीक है, 10,000 है तो कितने देंगे? 3 जरूर। क्या देंगे यहाँ से? इसका बन जाएगा क्या? 1:2000। ये जाएगा बच्चों का क्या? आंसर। इसी के साथ आपका भाग नंबर बी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर सी पर। सी में कह रहा है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो लिखेंगे 50 पैसे का रुपए 5 से। तो सब लिखेंगे क्या? 5 पैसे का 5 गुणा 100 पैसे से। ठीक है, कारण देंगे रुपया 1 बराबर है 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया आपको कितने बराबर है? 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 5 पैसे का 500 पैसे से, फिर 5 पैसे अनुपात 500 पैसे।
पैसे से पैसे कट जाएगा सिंपल। तो 5:500, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 की 0, 1:100। तो यहाँ से आ जाएगा 1:100। ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 पर। सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 2 हल। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3/4 2:3। लिखेंगे भागे 3:4 का प्रतिशत रूप। 3:4 लिखते हैं हम, 3/4 लिखते हैं। प्रतिशत बनाना था, किससे गुणा करनी होती है? 100 से। गुणा कर देंगे 100, 4 से जाएगा कितने पर? ये 25 पर। 25 दिए 75%। ये जो आपका आंसर। ठीक है, ये बच्चा हो गया आंसर। दूसरे में कह रहा है 2/3। तो भाग भी 2/3 का प्रतिशत रूप बराबर है 2:3 को लिखेंगे 2/3, गुणा लिख देंगे 100, कट नहीं रहा है तो गुणा कर देंगे 2 गुणा 100, 200/3 प्रतिशत, या 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 सही 2/3 है प्रतिशत। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी। ठीक है, तो यदि 72% है 25 में से, तो सीधी सी ये बात है 72, 100 में से यदि 72 घटा दे कितना जाएगा हमारे पास? 28%। परंतु इसको सीधा लिख नहीं सकते हम, इसको करके दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? सवाल नंबर 3 लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले क्या? कुल विद्यार्थी 25 विद्यार्थी। ठीक है, अब लिखेंगे जितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। जितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं बराबर 25 का 72%। नहीं, 25 का नहीं बच्चों, गलत है यहाँ पर। 72% विद्यार्थी, सिर्फ कितना है? 72% विद्यार्थी। अब लिखें यहाँ पर कुल जितने विद्यार्थी, कुल जितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। क्या? कुल जितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं वो क्या जाएगा? 25 का 72%। ये यहाँ आएगा, ऊपर कल लिख देंगे। तो क्या जाएगा यहाँ से? 25 गुणा 72/100। तो 25 एकम 25, 25 के 100। 4 से 72 काटेंगे कितने हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 अठे। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? 18 विद्यार्थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे? जितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, तो लिखेंगे जितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते बराबर 25 घटा 18, 7 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी बच्चों? 7 विद्यार्थी। अब लिखें यहाँ से कुल जितने प्रतिशत विद्यार्थी, क्या बच्चों? प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। कुल जितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते,
तो प्रतिशत बनाना था क्या जाएगा, 7 विद्यार्थी हैं कुल जो गणित रुचि नहीं रखते, उसके गुणा हम कर देंगे क्या 100 बटे कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं 25 बटे आ जाएगा 25। तो 25 एकम 25, 25 के 100, 700 के 28%, ये बन जाएगा बच्चा आपका आंसर। मैंने ऐसे सीधा सीधा बताया था यदि कुल प्रतिशत 100 मानने हैं तो 100 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा 28। तो हम सीधा लिख नहीं सकते, इसलिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार इसको हल करके बताएंगे। ये है आपके सवाल नंबर 3 का हल। इसी के साथ सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में हमसे कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की, यानी जितने भी उन्हें खेले उनमें 10 क्या किया जीत ली। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसका क्या जीतने का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत 40 था तो कुल कितने मैच खेल ले। तो हम क्या निकालें यहाँ पर, दो तरीके से कर सकते हैं, निरूपित वाले तरीके से या फिर दूसरा तरीका हम क्या करेंगे माना वाले तरीके से करेंगे। इसे माना फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले बराबर एक्स मैच, जितने प्रतिशत मैच जीते 40%, कुल जितने मैच जीते बराबर एक्स का 40%। तो x गुणा 40 बटे 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2x बटे 5 मैच उसने क्या कर लिया जीत लिया। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि टीम ने कुल जितने मैच जीते वो कितने थे 10, हमारे आ रहे हैं 2x बटे 5, तो लिख देंगे 2x बटे 5 बराबर है 10। नीचे क्वेश्चन क्या लगा देंगे एक, क्या लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों 2x गुणा 1 बराबर है 10 गुणा 5। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा 2x बराबर है 50। मैं आपके लिए x मान यह निकाल रहा हूँ, x बराबर 50 भाग 2, x बराबर है 25। तो टीम ने कितने मैच खेले 25 लिख देंगे। अतः फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले बराबर है 10 मैच। तो यहाँ पर हमने आपके लिए लिख दिया है फुटबॉल मैच ने कुल जितने मैच खेले बराबर 25 मैच। ये हो जाएगा बच्चा आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह रहा है यदि चमेली के पास धन का 75% खर्च करने के पश्चात 600 रुपए बचे, कितना 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सवाल नंबर 5 लिखेंगे हल। इसमें करेंगे क्या, माना चमेली के पास शुरुआत में जितने रुपए थे बराबर एक्स रुपए। ठीक है, उसने क्या करा 75% खर्च कर दिए, तो लिखेंगे उसने जितने प्रतिशत धन खर्च किया बराबर 75%। अब लिख देंगे उसने कुल जितना धन खर्च किया, उसने कुल जितना धन खर्च किया बराबर है एक्स का 75%, यानी कि x गुणा में 75 बटे 100। तो 25 थी 75, 2500 के 100, 3x बटे 4 रुपए ने क्या कर दिया खर्च कर दिया।
तो लिखेंगे उसके पास जितने रुपए शेष बचे, कितने रुपए शेष बचे भाई, एक्स कुल रुपए थे, 3x घटा के 4 खर्च कर दिए, तो कितना जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं तो बन जाएगा 1, 1 को 4 से भाग करेंगे तो 4, 4 गुणा 4x घटा 4 कम 4 का 4, 1 से गुणा करेंगे 3x, 4 में 3x जाएगा तो x बटे 4 रुपये, x बटे 4 रुपये के पास बच जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, कितने रुपए बचे इसके पास, 600 रुपये। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार कितना जाएगा, x बटे 4 बराबर है 600, यानी नीचे कुछ नहीं मानेंगे, एक क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा, x गुणा 1 बराबर है 4 गुणा 600, 6 चौके 24, 2400 बराबर है x। तो उसके पास कितने रुपए थे बच्चों, 2400, क्योंकि यही क्या हमारा चमेली के पास कितने रुपए थे, x का माना है 2400। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, अतः चमेली के पास शुरुआत में जितने रुपए थे बराबर कितने रुपए थे बच्चों, 2400 रुपए। कितने रुपए थे बच्चों, 2400। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे फिर सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों से, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, क्या कह रहा है, 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर सवाल नंबर 6 उसका हल। अब लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जितने प्रतिशत व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं बराबर 60% व्यक्ति। दूसरा, जितने प्रतिशत व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं 30% व्यक्ति। अब कह रहा है शेष अन्य खेल पसंद करते, लिखेंगे जितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं बराबर, कितने व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं बच्चों, कुल कितने प्रतिशत होता है, 100% घटा 60% जमा 30%, 60% और 30% का जोड़ घटा देंगे तो 100% घटा 90% बराबर है 10%। सबसे पहला आंसर हो गया बच्चों हमारे पास सी। अब कह रहे यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति की यथार्थ संख्या आप लिखेंगे, कुल व्यक्ति बराबर है 50 लाख या 50 के बाद लाख, ठीक है, 50 लाख क्या है ये व्यक्ति। अब हम क्या लिखेंगे, सबकी यथार्थ संख्या बतानी, तो लिखेंगे जितने व्यक्ति क्रिकेट
पसंद करते हैं, जितने व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, बराबर है 50 लाख का 60%, बराबर 50 लाख गुणा 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हमने लगा दी। 5 सिक्के 30, ये हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, 30 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। क्या पसंद करते हैं बच्चों, क्रिकेट। अब आगे आते हैं, देखेंगे जितने व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, जितने व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल, कितने हो जाएगा, 50 लाख का 30%, क्योंकि 30% व्यक्ति क्या पसंद करते हैं बच्चों, हमारे पास फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, 30%। तो क्या जाएगा 50 लाख का 30, तो 50 लाख गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, देख दिया हमने, 5 दिए 15, या यानी कि क्या गया हमारे पास यहाँ से 15 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। क्या करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब जो शेष बच गए वो क्या करते हैं, अन्य खेल। जितने व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं वो कितना है, 10%। देखेंगे यहाँ पर, जितने व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, या तो हम क्या करें, 50 लाख में से ये और ये घटा दें, या फिर 10% निकाल लें। तो 10% मैं निकाल रहा हूं आपके लिए। आप यदि इसको सीधा करने से क्या करेंगे, 50 लाख में से 30 लाख और 15 लाख यानी कि कितने गए, 45 लाख घटा देंगे, तब उत्तर आ जाएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, क्या जाएगा, 50 लाख का 10%, 50 लाख गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से कम 5, तो कितना गया बच्चों, 5 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, हमारा अन्य खेल पसंद करते हैं। ये जाएगा बच्चों आपका आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। आपकी इसी के साथ प्रश्नावली 7.1 भी यहीं पर समाप्त होती है, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।